नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज किस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हां, आज हम एसएससी CHSL 2020 में जितनी भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है 12 अप्रैल से लेकर के 12 अगस्त तक आपका एग्ज़ाम हुआ। आपको पता होगा कि 12 से लेकर के 12 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम चला था। उसके बाद एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया। दोबारा जो एग्ज़ाम आपका हुआ है वो 4 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त तक आपका चला है। तो जितनी भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है 12 अप्रैल से लेकर के 12 अगस्त तक की सभी शिफ्ट का यहाँ पे डिटेल में मैं एनालिसिस करने वाला हूँ। सेक्शन वाइज एनालिसिस करूँगा कि कौन सी शिफ्ट में इंग्लिश ज़्यादा टफ आई, किस में आपका मैथ्स टफ आया, डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, और ओवरऑल हर एक शिफ्ट का डिटेल में एनालिसिस करने वाला हूँ कि हर एक शिफ्ट के हिसाब से आपका गुड अटैम्प्ट कितना रहेगा। और यहाँ से आपको डिटेल में एक अंदाज़ा भी लग जाएगा कि कट ऑफ आपकी कितनी क्या जाने वाली। यहाँ पे एक डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, तो बस आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि इसके बाद में कट ऑफ पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले इस एनालिसिस को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के बीच में ये शेयर करनी है कि अगर आप एसएससी CHSL 2020 टीयर 2 के एग्ज़ाम में 70 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आप हमारे कंप्लीट PDF प्लस वीडियो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या उसको पहले आप समझ लो। यहाँ पे आपको टोटल जितनी भी मतलब ढेर सारी जो RTI की कॉपी हैं उसको मैं डिटेल में यहाँ पे एनालिसिस कराऊंगा आपका वीडियो के माध्यम से, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। उसके अलावा SSC CHSL CGL और MTS के एग्ज़ाम में अभी तक जितने भी लेटर के टॉपिक आपके आ चुके हैं, आपके जो ऐसे पूछे जा चुके हैं, वो सारे आपको यहाँ पे वो प्रीवियस ईयर जो भी आपके लेटर और ऐसे हैं वो आपको मिलेंगे। उसके अलावा 100 प्लस मोस्ट जो एक्सपेक्टेड ऐसे के टॉपिक हैं वो आपको मिलेंगे। 100 प्लस लेटर आपको टॉपिक उसके मिलेंगे PDF के फॉर्म में। उसके अलावा ऐसे आप कैसे लिख सकते हैं, किस तरीके से एक अच्छा ऐसे लिखा जा सकता है, अगर आपका ऐसे करंट टॉपिक पे आता है तो कैसे लिखना है, अगर आपका ऐसे जो है वो किसी भी कॉमन टॉपिक पे आता है तो कैसे लिखना है, लेटर कैसे लिखना है, औपचारिक लेटर कैसे लिखना है, इनफॉर्मल, फॉर्मल, किस तरीके से आप एक अच्छा लेटर लिख सकते हैं। उसके अलावा 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड ऐसे मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, जिनसे उम्मीद है कि आपका उसी से फंस जाएगा आपका ऐसे। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे डेली आपको एक ऐसे का टॉपिक मिलेगा और एक लेटर का टॉपिक मिलेगा, जिसको आपको लिख के मुझे सेंड करना है शाम तक। उस डेली आपकी कॉपी चेक होगी, डेली आपको नंबर मिलेंगे। ढेर सारे एस्पिरेंट इसमें ज्वाइन हैं, तो आप देख पाएंगे कि आप किस तरीके से स्कोर कर रहे हैं, आपको क्या सुधार करना है, क्या नहीं करना है। मतलब कहने का ये है कि ये जो कंप्लीट कोर्स है ये आपका तब तक चलने वाला है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और यहाँ पे सारा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। इस कोर्स को लेने के बाद आपको किसी भी तरीके की कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए अब एनालिसिस करते हैं डिटेल में। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आपको हर एक शिफ्ट का ओवरऑल एनालिसिस समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए एनालिसिस करने से पहले कि किस किस डेट में आपका एग्ज़ाम हुआ है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ढेर सारे लोग आपको गुमराह भी कर रहे हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 12 अप्रैल से पहले स्टार्ट हुआ था। जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था तो 12 तारीख से आपका स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो 12 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम हुआ, 13 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम हुआ, 15 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद 16 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ और 19 अप्रैल तक एग्ज़ाम आपका चला था। इसके बाद एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया, मतलब 20 अप्रैल को एग्ज़ाम नहीं हुआ। उसके बाद आपका 4 अगस्त से फिर एग्ज़ाम स्टार्ट किया, 4 से 12 तारीख तक चला। तो 4 अगस्त को आपका एग्ज़ाम हुआ है, 5 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ है, 6 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ है, अगस्त को एग्ज़ाम हुआ है, 11 अगस्त को हुआ है और 12 अगस्त को हुआ है। तो अब हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं हर एक शिफ्ट का सेक्शन वाइज। तो अगर हम बात करें 12 अप्रैल की, अगर हम 12 अप्रैल की शिफ्ट की बात करें, पहली शिफ्ट जो हुई थी उसमें मैथ्स की अगर हम बात करें तो गुड अटैम्प्ट जो रहा वो 19 से 21 नंबर रहा, यानी कि इजी टू मॉडरेट उसका लेवल कह सकते हैं। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जो गुड अटैम्प्ट आपका रहेगा वो 20 से 21 रहेगा, इजी टू मॉडरेट आपका
रीजनिंग भी पूछा गया। इंग्लिश की अगर बात करें तो 20 से 23 यानी कि जो इंग्लिश है आपका वो इजी रहा। अगर हम जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 15 से 18 एक गुड अटैम्प्ट होगा। तो ओवरऑल अगर हम 12 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट का अगर ओवरऑल एनालिसिस करें तो अगर आपने 73 से 76 क्वेश्चन आपने अगर अटैम्प्ट किए तो वो आपका गुड अटैम्प्ट है। और ये जो शिफ्ट रही 12 अप्रैल की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो इजी टू मॉडरेट रही। अब हम बात करते हैं सेकेंड शिफ्ट की। तो सेकेंड शिफ्ट की अगर हम बात करें 12 अप्रैल की तो मैथ में 15 से 18 आपका गुड अटैम्प्ट रहा, यानी कि मैथ आपका मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट पूछा गया। रीजनिंग की अगर बात करें तो 20 से 21 यानी कि इजी टू मॉडरेट था। जीए की अगर बात करें तो 10 से 15 यानी कि मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रहा। इंग्लिश की अगर बात करें तो 20 से 23 यानी कि इंग्लिश आपका इजी रहा। अगर हम गुड अटैम्प्ट की बात करें तो अगर आपका 12 अप्रैल को एग्ज़ाम था तो आपने अगर 68 से 75 या उससे ज़्यादा अगर आपने अटैम्प्ट किए तो अच्छा अटैम्प्ट होगा। और ओवरऑल अगर इस शिफ्ट की बात की जाए तो ये शिफ्ट आपकी मॉडरेट रही। ठीक है। अगर हम बात करें 12 अप्रैल की थर्ड शिफ्ट की तो यहाँ पे जो मैथ्स था उसमें 18 से 23 आपका गुड अटैम्प्ट माना जाएगा, इजी टू मॉडरेट रहा मैथ आपका। रीजनिंग की अगर बात करें तो 20 से 22 यानी कि इजी ही रहा रीजनिंग आपका। जीए की अगर बात करें तो 19 से 22 यानी कि इजी टू मॉडरेट। अगर इंग्लिश की बात करें तो 18 से 22 आप अटैम्प्ट कर सकते थे ईजिली, यानी कि जो इंग्लिश का सेक्शन रहा वो ईजी रहा। तो ओवरऑल अगर हम 12 अप्रैल की थर्ड शिफ्ट की बात करें तो अगर आपने 76 से 87 अटैम्प्ट किए हैं तो एक अच्छा अटैम्प्ट है आपका। और ये जो शिफ्ट रही आपकी वो इजी टू मॉडरेट रही। अब हम बात करते हैं 13 अप्रैल की। तो 13 अप्रैल में मैथ में 19 से 20 नंबर आप मतलब 19 से 20 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते थे इजीली, यानी कि जो गुड अटैम्प्ट होगा वो 19 से 20 होगा आपका मैथ्स में। इजी टू मॉडरेट आपका मैथ पूछा गया। रीजनिंग की अगर बात करें तो 20 से 23 यानी कि इजी टू मॉडरेट आपकी रीजनिंग रही। अगर जीए की बात करें तो 15 से 19 यानी कि जीए आपका मॉडरेट लेवल का रहा। इंग्लिश की अगर बात करें तो 20 से 21 यानी कि इंग्लिश आपकी इजी रही। अगर हम 13 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट की ओवरऑल अटैम्प्ट की बात करें तो गुड अटैम्प्ट कितना रहा, 73 से लेकर के 78। और ये जो शिफ्ट रही वो इजी टू मॉडरेट रही। अब हम बात कर लेते हैं 13 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट की। तो 13 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट में मैथ 15 से 19 यानी कि मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। रीजनिंग की अगर बात करें तो 20 से 21 यानी कि इजी टू मॉडरेट। अगर जीए की बात करें तो 10 से 16 यानी कि मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रहा आपका। इंग्लिश की अगर बात करें तो 20 से 25 यानी कि इजी रहा आपका इंग्लिश। तो ओवरऑल अगर हम गुड अटैम्प्ट की बात करें इस शिफ्ट के लिए तो 68 से 77 अगर आपने किया है तो आपका ये अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा। और ओवरऑल अगर शिफ्ट की बात करें तो ये जो शिफ्ट रही आपकी वो मॉडरेट रही। अब हम बात करें अगर 13 अप्रैल की थर्ड शिफ्ट की तो मैथ जो रहा 15 से 18 यानी कि मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। रीजनिंग की अगर बात करें तो 20 से 22 यानी कि इजी टू मॉडरेट। अगर जीए की बात करें तो 10 से 16 आप अच्छा अटैम्प्ट आपका माना जाएगा अगर आपने इतना अटैम्प्ट किया है मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। इंग्लिश की बात करें तो 20 से 24 एक अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट अटैम्प्ट कर सकता था। तो इंग्लिश का जो सेक्शन रहा वो इजी रहा। ओवरऑल अगर इस शिफ्ट की बात करें तो 68 से 79 आपका गुड अटैम्प्ट रहेगा। तो ओवरऑल शिफ्ट जो थी वो मॉडरेट थी आपकी। अब बात करें 15 अप्रैल की तो 15 अप्रैल की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें मैथ 19 से 20 यानी कि इजी टू मॉडरेट। रीजनिंग की अगर बात करें तो 20 से 23 यानी कि इजी टू मॉडरेट रहा आपका। जीए की अगर बात करें तो 15 से 19 यानी कि मॉडरेट लेवल का रहा। अगर इंग्लिश की बात करें तो 20 से 23 यानी कि इंग्लिश आपका इजी रहा। गुड अटैम्प्ट की अगर बात करें तो 73 से लेकर के 78। और ओवरऑल अगर शिफ्ट की बात करें तो इजी टू मॉडरेट आपकी शिफ्ट रही। अब हम बात करते हैं 15 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट की। तो 15 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट में मैथ 15 से 19 यानी कि मॉडरेट लेवल का रहा। रीजनिंग 20 से 22 इजी टू मॉडरेट रहा। जीए की अगर बात करें तो 16 से 21 यानी कि मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट आपका रहा। इंग्लिश की बात करें तो 20 से 21 यानी कि इजी रहा। गुड अटैम्प्ट की अगर बात करें तो 68 से 80। और ओवरऑल अगर हम शिफ्ट की बात करें तो ये जो शिफ्ट रही वो मॉडरेट रही आपकी। अब हम बात कर लेते हैं 15 अप्रैल थर्ड शिफ्ट की। तो मैथ जो था 18 से 23 इजी टू मॉडरेट। रीजनिंग की अगर बात करें तो 20 से 22 इजी टू मॉडरेट। जीए की अगर बात करें तो 19 से 22 इजी टू मॉडरेट। इंग्लिश की बात करें तो 19 से 21 यानी कि इजी टू मॉडरेट रहा। अगर हम गुड अटैम्प्ट की बात करें तो 76 से 87 गुड अटैम्प्ट माना जाएगा। और ओवरऑल अगर शिफ्ट की बात करें तो इजी टू मॉडरेट आपकी शिफ्ट रही। अब बात करें अगर हम 16 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट की तो मैथ जो था वो 19 से 20
गुड अटैम्प्ट माना जाएगा आपका। इजी टू मॉडरेट मैथ को कह सकते हैं। रीजनिंग 20 से 22 इजी टू मॉडरेट। जीए आपकी 14 से 18 मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। इंग्लिश की अगर बात करें तो 20 से 22 इजी रहा आपका। तो ओवरऑल गुड अटैम्प्ट अगर देखा जाए तो 73 से 78 इजी टू मॉडरेट आपकी ओवरऑल शिफ्ट रही है। अगर हम बात करें 16 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट की तो मैथ 16 से 20 यानी कि डिफ़िकल्टी लेवल इसका ज़्यादा रहा। रीजनिंग की अगर बात करें तो 18 से 20 इजी टू मॉडरेट रही आपकी। जीए की अगर बात करें तो 15 से 19 यानी कि मॉडरेट। अगर इंग्लिश की बात करें तो 19 से 23 यानी कि इजी टू मॉडरेट रही। तो गुड अटैम्प्ट की अगर बात करें तो 68 से 84। और ओवरऑल अगर शिफ्ट की बात करें तो ओवरऑल जो शिफ्ट रही वो आपकी मॉडरेट रही। अगर हम बात करें 16 अप्रैल थर्ड शिफ्ट की तो मैथ 16 से 19 इजी टू मॉडरेट। रीजनिंग की अगर बात करें तो 18 से 21 इजी टू मॉडरेट। अगर जीए की बात करें तो 17 से 20 मॉडरेट लेवल का। इंग्लिश 21 से 23 यानी कि इजी रहा। अगर गुड अटैम्प्ट की बात करें तो 72 से अगर 85 आपने अटैम्प्ट किया है तो आपका ये अच्छा अटैम्प्ट होगा। और ओवरऑल अगर शिफ्ट की बात करें तो इजी टू मॉडरेट आपकी शिफ्ट रही। अगर हम बात करें 19 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट की तो मैथ 17 से 19 मॉडरेट लेवल का रहा। रीजनिंग की अगर बात करें तो 20 से 22 इजी टू मॉडरेट रहा। जीए की बात करें तो 17 से 19 मॉडरेट लेवल का रहा। इंग्लिश की बात करें तो 22 से 24 आप अच्छा अटैम्प्ट आपका माना जाएगा। यानी कि इंग्लिश ओवरऑल अभी तक इजी ही पूछा जा रहा था तो इंग्लिश इजी थी। अगर गुड अटैम्प्ट की बात करें तो 77 से 86 अगर आपने अटैम्प्ट किया है तो आपका अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा। और ओवरऑल ये जो शिफ्ट रही वो इजी टू मॉडरेट रही। अब अगर हम बात करें 19 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट की तो मैथ 19 से 20 मॉडरेट लेवल का रहा। रीजनिंग की अगर बात करें तो 21 से 23 इजी टू मॉडरेट रहा। अगर जीए की बात करें तो 18 से 23 अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा, इजी टू मॉडरेट रहा। इंग्लिश 20 से 22 गुड अटैम्प्ट होगा, इजी रहा आपका। ओवरऑल अगर गुड अटैम्प्ट की बात करें तो 78 से 85 अगर आपने अटैम्प्ट किया है तो आपका एक गुड अटैम्प्ट है। इजी टू मॉडरेट ओवरऑल आपका ये शिफ्ट रहा। अगर हम बात करें 19 अप्रैल थर्ड शिफ्ट की तो मैथ 15 से 18 डिफ़िकल्ट लेवल का आया। रीजनिंग की अगर बात करें तो 17 से 21 इजी टू मॉडरेट रही आपकी। जीए की अगर बात करें तो 16 से 20 यानी कि मॉडरेट लेवल का रहा। इंग्लिश की अगर बात करें तो 18 से 21 यानी कि इजी टू मॉडरेट। ओवरऑल गुड अटैम्प्ट की अगर बात करें तो 66 से लेकर के 81 के बीच में अगर आपने अटैम्प्ट किया है तो आपका अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा। और डिफ़िकल्टी लेवल की अगर बात करें तो ये जो शिफ्ट थी वो आपकी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट गई। अब अगर हम बात करें 4 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट की यानी कि जो अभी पोस्टपोन होने के बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ उसकी बात कर रहे हैं। मैथ की अगर बात करें तो 15 से 20 इजी टू मॉडरेट। रीजनिंग की अगर बात करें तो 20 से 21 इजी टू मॉडरेट। जीए की बात करें तो 15 से 18 मॉडरेट लेवल का रहा। इंग्लिश की अगर बात करें तो 18 से 22 इजी टू मॉडरेट। गुड अटैम्प्ट की बात करें तो 70 से 76 इजी टू मॉडरेट आपकी ओवरऑल ये शिफ्ट रही। अगर हम बात करें 4 अगस्त सेकेंड शिफ्ट की तो मैथ 14 से 18 मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। रीजनिंग की अगर बात करें तो 18 से 20 इजी टू मॉडरेट रहा। जीए की अगर बात करें तो 15 से 18 अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा, यानी कि जीए जो था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रहा आपका। इंग्लिश की अगर बात करें तो 20 से 24 यानी कि इजी रहा। तो गुड अटेम्प्ट की अगर बात करें तो 69 से 78 आपका गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। और ओवरऑल ये जो शिफ्ट रही 4 अगस्त सेकेंड शिफ्ट की वो मॉडरेट रही आपकी। अगर हम बात करें 4 अगस्त थर्ड शिफ्ट की तो मैथ आपका 17 से 23 यानी कि इजी टू मॉडरेट। रीजनिंग की अगर बात करें तो 19 से 22 इजी टू मॉडरेट। जीए की अगर बात करें तो 18 से 23 इजी टू मॉडरेट। इंग्लिश की अगर बात करें तो 18 से 21 इजी टू मॉडरेट। तो ओवरऑल अगर आपने 73 से 87 अगर अटैम्प्ट किया है तो आपका गुड अटैम्प्ट होगा। और ओवरऑल अगर शिफ्ट की बात करें तो इजी टू मॉडरेट रही आपकी शिफ्ट। अब हम बात कर लेते हैं 5 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट की। तो मैथ 16 से 20 मॉडरेट लेवल का रहा। रीजनिंग 19 से 21 गुड अटैम्प्ट होगा आपका, इजी टू मॉडरेट रहा। जीए की अगर बात करें तो 16 से 18 मॉडरेट रहा आपका इसका लेवल। और इंग्लिश की बात करें तो 18 से 22 इजी रहा। तो गुड अटैम्प्ट की अगर बात करें तो 70 से 75 अगर आपने अटैम्प्ट किए हैं, इससे ज़्यादा अटैम्प्ट किए हैं तो अच्छी बात है। तो 70 से 75 आपका गुड अटैम्प्ट रहेगा। अभी नॉर्मलाइजेशन भी होगा, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। तो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा आपको मिलेगा, जितना आपका डिफ़िकल्टी लेवल शिफ्ट का ज़्यादा होगा उतना ही नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलने वाला है। तो ओवरऑल अगर इस शिफ्ट की बात करें 5 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट की तो ये शिफ्ट जो थी वो आपकी इजी टू मॉडरेट रही। अब अगर हम बात करें 5 अगस्त सेकेंड शिफ्ट की तो मैथ जो था वो 14 से 18 यानी कि मॉडरेट लेवल रहा। रीजनिंग की अगर बात करें तो 18 से 22 इजी टू मॉडरेट।
जीए की अगर बात करें तो 16 से 20 इजी टू मॉडरेट। इंग्लिश की अगर बात करें तो 20 से 22 इजी रही। गुड अटैम्प्ट की बात करें तो 69 से 79 अगर आपने अटैम्प्ट किया है तो आपका गुड अटैम्प्ट होगा। और ओवरऑल शिफ्ट की अगर बात करें तो इजी टू आपकी मॉडरेट रही शिफ्ट। अब हम बात करते हैं 5 अगस्त थर्ड शिफ्ट की। तो मैथ 16 से 21 मॉडरेट लेवल का रहा, रीजनिंग 15 से 19 मॉडरेट लेवल का रहा, जीए की अगर बात करें तो 18 से 22 इजी टू मॉडरेट, इंग्लिश की अगर बात करें तो 19 से 21 यानी कि इजी टू मॉडरेट। गुड अटैम्प्ट कितना रहेगा 69 से 77 और ओवरऑल जो शिफ्ट रही वो इजी टू मॉडरेट रही आपकी। अब हम बात करते हैं 6 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट की। मैथ जो था वो 18 से 21 आप अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा, इजी टू मॉडरेट इसको कह सकते हैं। रीजनिंग 16 से 20 इजी टू मॉडरेट, जीए आपका 17 से 21 इजी टू मॉडरेट, इंग्लिश की अगर बात करें तो 18 से 21 इजी टू मॉडरेट। गुड अटैम्प्ट कितना माना जाएगा 71 से 77 अगर आपने अटैम्प्ट किया है इसके बीच में तो आपका अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा। और ओवरऑल अगर शिफ्ट की बात करें तो इजी टू मॉडरेट आपकी शिफ्ट रही है। अगर हम बात करें 6 अगस्त सेकेंड शिफ्ट की तो मैथ 17 से 21 इजी टू मॉडरेट रहा, रीजनिंग की अगर बात करें तो 18 से 21 इजी टू मॉडरेट रहा, जीए की बात करें तो 17 से 22 इजी टू मॉडरेट रहा आपका, इंग्लिश की अगर बात करें तो 18 से 21 इजी रहा आपका। गुड अटैम्प्ट 68 से 77 और ओवरऑल जो शिफ्ट रही वो इजी टू मॉडरेट आपकी रही। 6 अगस्त थर्ड शिफ्ट की अगर बात की जाए तो मैथ 18 से 21 इजी टू मॉडरेट रहा, रीजनिंग की बात की जाए तो 17 से 22 इजी टू मॉडरेट रहा, जीए की बात की जाए तो 18 से 21 इजी टू मॉडरेट रहा, इंग्लिश की अगर बात की जाए तो 17 से 21 मॉडरेट लेवल का रहा। गुड अटैम्प्ट कितना होगा 69 से लेकर के 74 और ओवरऑल जो ये शिफ्ट रही वो मॉडरेट रही। इन सभी शिफ्ट का मैंने डिटेल में सेंटर पे जाके भी एनालिसिस किया है, इस वजह से मैं कहीं ना कहीं इनको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ आप लोगों के बीच में। और इसे एक्सप्लेन करने के बाद आपको कट ऑफ का अंदाज़ा भी हो जाएगा और जो कट ऑफ का हम लोग एनालिसिस करेंगे वो इसके बाद करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं पता होना ज़रूरी है। यूँ ही हवाई हम लोग कट ऑफ को डिस्कशन नहीं करेंगे। कट ऑफ जो भी मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट करने वाला हूँ उसके आसपास ही आपकी कट ऑफ रहेगी। तो अब हम बात करते हैं 9 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट की, क्योंकि 7 और 8 तारीख को आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ था। मैथ की अगर बात करें 9 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में तो 16 से 20 इजी टू मॉडरेट रहा लेवल इसका। रीजनिंग की अगर बात करें तो 19 से 21 गुड अटैम्प्ट रहेगा आपका, इजी टू मॉडरेट। जीए की अगर बात करें तो 17 से 19 इजी टू मॉडरेट। इंग्लिश की अगर बात करें तो 17 से 21 इजी। तो गुड अटैम्प्ट कितना होगा 70 से अगर 76 आपने अटैम्प्ट किया है तो ये आपका गुड अटैम्प्ट होगा और ओवरऑल जो शिफ्ट है वो इजी टू मॉडरेट आपकी रही। अब अगर बात करें 9 अगस्त सेकेंड शिफ्ट की तो मैथ 18 से 21 इजी टू मॉडरेट रहा, रीजनिंग की अगर बात करें तो 18 से 20 इजी टू मॉडरेट रहा आपका, जीए की बात करें तो 17 से 21 इजी टू मॉडरेट रहा, इंग्लिश की अगर बात करें तो 16 से 22 इजी रहा। गुड अटैम्प्ट की बात करें तो 69 से 75 इजी टू मॉडरेट आपकी शिफ्ट रही। अगर बात करें 9 अगस्त थर्ड शिफ्ट की तो मैथ 17 से 21 मॉडरेट लेवल का रहा, रीजनिंग 18 से 21 इजी टू मॉडरेट रहा, जीए की बात करें तो 19 से 21 इजी टू मॉडरेट रहा, इंग्लिश की बात करें तो 20 से 23 इजी रहा। गुड अटैम्प्ट की अगर बात करें तो 72 से 79 अगर आपने अटैम्प्ट किया है तो आपका गुड अटैम्प्ट होगा, इजी टू मॉडरेट आपकी शिफ्ट रही है। अब बात करें 10 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट की तो मैथ 16 से 18 मॉडरेट लेवल रहा, रीजनिंग 20 से 22 गुड अटैम्प्ट होगा, इजी रहा। जीए की अगर बात करें तो 15 से 17 मॉडरेट, इंग्लिश की बात करें तो 21 से 24 इजी। गुड अटैम्प्ट की अगर बात करें तो 72 से 81 यानी कि ओवरऑल जो शिफ्ट रही वो इजी टू मॉडरेट रही। इंग्लिश लगभग सभी शिफ्ट में आपका इजी ही पूछा गया। अगर हम बात करें 10 अगस्त सेकेंड शिफ्ट की तो मैथ 17 से 21 मॉडरेट लेवल का रहा, रीजनिंग 19 से 22 इजी टू मॉडरेट रहा, जीए की अगर बात करें तो 16 से 21 इजी टू मॉडरेट रहा, इंग्लिश की अगर बात करें तो 22 से 23 गुड अटैम्प्ट माना जाएगा, ये इजी रहा आपका। तो ओवरऑल अगर गुड अटैम्प्ट की बात करें तो 74 से 87 अगर आपने अटैम्प्ट किए हैं, इसके बीच में अटैम्प्ट किए हैं इस शिफ्ट में 10 अगस्त सेकेंड शिफ्ट में, तो आपका अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा और ओवरऑल जो शिफ्ट रही वो इजी टू मॉडरेट रही। उसके बाद अगर बात करें 10 अगस्त थर्ड शिफ्ट की तो मैथ 18 से 22 इजी टू मॉडरेट, रीजनिंग 18 से 22 इजी टू मॉडरेट, जीए की अगर बात करें तो 17 से 22 इजी टू मॉडरेट, इंग्लिश की बात करें तो 21 से 23 इजी रहा आपका। गुड अटैम्प्ट की बात करें तो 74 से 89 आपका गुड अटैम्प्ट रहेगा और ओवरऑल जो शिफ्ट रही आपकी वो इजी टू मॉडरेट रही। अगर हम बात करें 11 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट की तो मैथ 17 से 19 इजी टू मॉडरेट रहा, रीजनिंग की अगर बात करें तो 19 से 22
इजी टू मॉडरेट रहा। अगर जीए की बात करें तो 14 से 18 मॉडरेट लेवल का रहा। इंग्लिश की बात करें तो 22 से 24 इजी रहा। ओवरऑल गुड अटैम्प्ट की बात करें तो 72 से 84 अगर आपने अटैम्प्ट किया तो ये गुड अटैम्प्ट होगा। और शिफ्ट जो रही वो इजी टू मॉडरेट रही आपकी। अगर बात करें 11 अगस्त सेकेंड शिफ्ट की तो मैथ 18 से 22 इजी टू मॉडरेट रहा। रीजनिंग की बात करें तो 18 से 21 इजी टू मॉडरेट रहा। जीए की बात करें तो 16 से 21 इजी टू मॉडरेट रहा। इंग्लिश की बात करें तो 21 से 23 इजी रहा। गुड अटैम्प्ट की अगर बात करें तो 73 से 87 गुड अटैम्प्ट रहेगा। और ओवरऑल जो शिफ्ट रही वो इजी टू मॉडरेट रही। अगर हम बात करें 11 अगस्त थर्ड शिफ्ट की तो मैथ 18 से 21 इजी टू मॉडरेट रहा। रीजनिंग की अगर बात करें तो 19 से 21 इजी रहा। जीए की अगर बात करें तो 15 से 19 मॉडरेट लेवल का रहा। इंग्लिश की अगर बात करें तो 21 से 23 गुड अटैम्प्ट आपका होगा, इजी रहा आपका। गुड अटैम्प्ट की अगर ओवरऑल बात करें तो 73 से अगर 85 आपने अटैम्प्ट किए हैं तो गुड अटैम्प्ट होगा आपका। और ओवरऑल जो शिफ्ट रही वो इजी टू मॉडरेट रही। अगर हम बात करें 12 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट की तो मैथ 18 से 21 इजी टू मॉडरेट रहा। रीजनिंग की अगर बात करें तो 19 से 21 इजी टू मॉडरेट रहा। जीए की बात करें तो 14 से 17 गुड अटैम्प्ट होगा, मॉडरेट लेवल का रहा। इंग्लिश की बात करें तो 21 से 23 इजी रहा। ओवरऑल अगर गुड अटैम्प्ट की बात करें तो 72 से 82 अगर आपने अटैम्प्ट किए हैं तो आपका अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा। और ओवरऑल जो शिफ्ट रही वो इजी टू मॉडरेट रही। अगर हम बात करें 12 अगस्त सेकेंड शिफ्ट की तो मैथ 17 से 21 इजी टू मॉडरेट। रीजनिंग 19 से 22 इजी टू मॉडरेट। जीए की बात करें तो 16 से 22 मॉडरेट लेवल का रहा। इंग्लिश 20 से 22 इजी रहा। गुड अटैम्प्ट की अगर बात करें तो 72 से 87 अगर आपने अटैम्प्ट किया तो अच्छा अटैम्प्ट है आपका, इजी टू मॉडरेट ओवरऑल आपकी ये शिफ्ट रही। अगर हम बात करें 12 अगस्त थर्ड शिफ्ट की तो मैथ 16 से 22 मॉडरेट लेवल का रहा। रीजनिंग की अगर बात करें तो 19 से 21 इजी टू मॉडरेट रहा। जीए की अगर बात करें तो 14 से 20 मॉडरेट लेवल का रहा। और इंग्लिश की बात करें तो 22 से 23 इजी रहा। गुड अटैम्प्ट की बात करें तो 71 से 86 अगर अटैम्प्ट किया है तो आपका अच्छा अटैम्प्ट है। और ओवरऑल जो शिफ्ट रही वो इजी टू मॉडरेट रही। तो ये जितनी भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है मैंने ओवरऑल सभी का डिटेल में एनालिसिस किया। मैंने सेंटर पे जाके भी एनालिसिस किया था और उसके बेसिस पे आज मैं यहाँ पे एक यूनिक डाटा आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ जिसमें मैंने सभी शिफ्ट का अलग अलग एनालिसिस किया। अभी मैं इसके बाद जो वीडियो लाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि ओवरऑल कौन सी शिफ्ट ज़्यादा इजी रही, कौन सी शिफ्ट मॉडरेट रही और कौन सी आपकी डिफ़िकल्ट रही। उसके बाद मैं एनालिसिस करने वाला हूँ कट ऑफ पे। तो उम्मीद है कि अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा होगा तो मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। उसके अलावा अगर आप टीयर 2 के एग्ज़ाम में 70+ स्कोर करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और इतना मैं ज़रूर आपसे कह सकता हूँ कि जो अब आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, जो होना था वो हो चुका। अब जो आपका अगला पड़ाव है वो टीयर 2 है। अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत कसर रह गई है तो वहाँ पे आप इस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़िए, 70+ नंबर आपके बहुत ही ईजिली आ जाएंगे। जुड़ने के लिए आपको सिर्फ मैसेज करना है। इसमें क्या क्या मिलेगा इसके बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूँ और इस पर एक डिटेल में वीडियो भी बना दूंगा। तो उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा होगा तो जो भी डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आपको करना क्या है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि एक राइट कंटेंट ज़्यादातर लोगों के बीच में पहुंच सके। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।